नमस्कार दोस्तों, कर्मसु की पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज जो मैं कथा आपके सामने लेकर के आया हूँ वो है राम नाम की महिमा। दोस्तों, राम नाम की महिमा के ऊपर हमने ऑलरेडी कई सारी जो है पौराणिक कथाएं आपके सामने प्रस्तुत की हुई हैं। आप जा कर के हमारे ऐप कर्मसु पे सुन सकते हैं। लेकिन आज हम एक नई कथा लेकर के आए हैं जो आपको बताएगी कि किस प्रकार श्री राम के नाम लेने मात्र से आप नरक से स्वर्ग में जा सकते हैं। आप प्रेत योनि से बच करके आप जो है देव योनि में जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक संत महात्मा जिनका नाम श्यामदास जी रात्रि के समय में श्री राम श्री राम श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। देशाटन का मतलब यह कि वे किसी एक स्थान पे नहीं रहते थे, यानी कि वह विचरण करते रहते थे। अब यहाँ पे वह ईश्वर का नाम जपने के लिए बार बार हर एक जगह से इधर उधर जाते और राम नाम की महिमा का गुणगान करते। श्यामदास जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए और अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जहाँ राम ले चले वहाँ चलो। दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनके हाथ को पकड़ लिया और उनसे बोला, क्यों भाई साधु, कहाँ जा रहे हो? श्यामदास जी बोले, मैं तो अपने राम नाम की माला लिए जहाँ राम ले चलेंगे वहाँ जाऊँगा। इस प्रकार बोलने पर, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह और उसे मौत का डर होता है? अरे, जब मुझे जीने का मोह ही नहीं है तो मुझे मौत का कैसा डर? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारंभ कर्म के होने से ही हमारी कर्म योनि में भोगता है। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्युतुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी निर्भय होकर के बोले। प्रेतराज बोला, हाँ पूछो, क्या पूछना है? आप यहाँ पे आनंद उत्सव क्यों मना रहे हो? प्रेतराज बोले, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति ना मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोला, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद यानी कि प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत यानी कि धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान का हम लोग यहाँ पे आनंद उत्सव कर रहे हैं। श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम का नाम जपते हुए उसी गांव में पहुँच गए जहाँ पर श्रीमंत का बेटा बीमार हो चुका था। एक ग्रामीण ने उनसे पूछा, महाराज, आप किससे मिलना चाहते हो? वह बोले कि यहाँ पे किसी श्रीमान का बेटा बीमार है। तो वो बोला कि हाँ, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। महात्मा जो है वो सेठ के घर पे पहुँच गए। अब वहाँ पे उसकी अंतिम घड़ियाँ थी। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया।
सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा बोले, क्यों साकलचंद, अब तो ठीक हो? साकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। बेटा, निराश ना हो, राम पतित पावन है, तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्रवत के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे और जाप कर। शास्त्र कहते हैं, चरित्रम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एक एकम अक्षरम पुण्याम महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। अर्थात यदि आप 100 करोड़ शब्दों में भी भगवान राम के गुण गाते हैं, लेकिन अगर जो आप राम नाम का सिर्फ एक बार से अधिक जाप कर लेते हैं तो वह ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही साकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गईं, किंतु अंतिम सांस समय आ गया था। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगीं। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से वह रवाना हो गए। शाम ढल चुकी थी। फिर वह मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज वहां पे उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ ना था। चारों ओर करुण आकंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा बोले, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी भाई? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका हित किया, ये मुझे समझ में नहीं आता, क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया, इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम जप से नरकोद्धारिणी शक्ति है, यानी कि आप जो है नरक से उद्धार हो सकते हैं सिर्फ एक राम नाम से। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमांसु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष का शोभायान कर रही थी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह पौराणिक कथा के माध्यम से कुछ समझ में आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस कथा को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य साझा करें, ताकि राम नाम की महिमा का हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान कर सकें। धन्यवाद।